आपके नीट एग्जाम में इस तरह के एब्रिविएशंस देते हैं। तो एक लाइन में अगर इसको समेट दिया जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हम कैसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग चार ट्रिक जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। ये हाइड्रोजन लल्लू छाप है, आप स्कूल जाएं ना जाएं हाइड्रोजन को मतलब नहीं है। ये हो गया कि नहीं हो गया? कहां बैठा है भाई? Cl - Br - I - हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना एम्स में, भाई एम्स नीट में अच्छी रैंक लाओगे तभी तो एम्स पाओगे, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने अपने नीट एग्जाम के पेपर में न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब देखे होंगे, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी नहीं सॉल्व कर पाते तो ये सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको देने जा रहा हूं 4 ट्रिक जिससे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बहुत इजी वे में बता लेंगे। तो चलिए देखिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोफाइल एंड ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या, और साथ ही साथ इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस टॉपिक में करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटाता है और उसकी जगह पे खुद वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आपने एक चीज गौर किया होगा कि जब मैं इस डेफिनेशन को बता रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, तो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और वीकर न्यूक्लियोफाइल। मतलब अच्छा स्ट्रॉन्गर अच्छा न्यूक्लियोफाइल और खराब न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की अच्छाई या खराबी बताने वाला जो टर्म है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में अभी हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशीज होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक ऐसा स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एक ऐसा स्पीशीज भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा वही तो डोनेट करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक ऐसा स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब या तो लोन पेयर होगा उसके पास, जैसे ऐसे लोन पेयर वाली चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। या फिर कोई एक ऐसा स्पीशीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रखने वाली चीजों को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन अब यहां पे हमसे ये भी कह सकते हैं कि सर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रखने वाले या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज डोनेट करने वाली चीज को तो हम बेस भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों यही करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या है, बेसिक फर्क क्या है, उसको समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि बेस क्या होता है? जो एसिड से रिएक्शन करता है, जो H+ से रिएक्शन करता है। अब यहां से देखिए भाई, हमारे पास कोई स्पीशीज ए है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एसिड को डोनेट किया, H+ को डोनेट किया, तो इस जगह पर ये जो भी स्पीशीज है वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। लेकिन देखो, यही स्पीशीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H+ को छोड़ के किसी को भी डोनेट कर दे, H+ को छोड़ के किसी को भी डोनेट कर दे, तो वही स्पीशीज आज क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करता हुआ दिखेगा, तो समझ लेना कि वो स्पीशीज क्या है? वो स्पीशीज एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वही स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है, तो वो स्पीशीज क्या होगा? बेस होगा। अब बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब उस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा। अगर वो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? अच्छी होगी। और अगर वही न्यूक्लियोफाइल देरी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल क्या, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? खराब होगी। कहने का मतलब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब होता है कि ये अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल जल्दी डोनेट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है। तो यही है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तेजी से दे रहा है या कितनी देरी से दे रहा है, इस टर्म को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी से बताते हैं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी। खराब न्यूक्लियोफाइल,
खराब न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा न्यूक्लियोफाइल जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा कब होगी? जब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है या खराब है, इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो टेक्निकल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है उसे ही हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो एक लाइन में अगर इसको समेट दिया जाए तो इसका यह मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। अब हमें एक ट्रिक देखना है कि भाई किस स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और किस स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होगी, मतलब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होगी। अब देख लेते हैं वो 4 ट्रिक जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। उन 4 ट्रिक में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रिक ये है, दूसरा ट्रिक ये है, तीसरा ट्रिक ये है और चौथा ट्रिक ये है। इसमें सबसे पहला ट्रिक है चार्ज। ये चार्ज वाला जो ट्रिक है आप उनमें लगाएंगे जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जैसे दिखाई पड़ेंगे, मतलब दोनों की शक्ल एक जैसी ही दिखाई देगी। जैसे H2O है, OH माइनस है, OH माइनस इसी के अंदर का ही तो है, H प्लस और OH माइनस, तो दोनों की शक्ल एक जैसी दिखाई देगी। जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिखाई दे तो उस केस में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो मैंने आपके लिए ट्रिक लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस विद नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा दिखाई दे वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए H2O में क्या है? लोन पेयर है, लेकिन इसमें कोई चार्ज तो नहीं है ना, तो ये क्या है? न्यूट्रल है। और अगर आप OH को देखें तो यहां भी लोन पेयर है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला है। तो जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिखाई दे तो उसमें न्यूट्रल एंड नेगेटिव में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी? नेगेटिव वाले की। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने कुछ एग्जांपल बना के रखे, उसको फटाफट देखिए। OH माइनस H2O दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सब आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ही घर वाले दिख रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, तो किसको जिताओगे? नेगेटिव वाले को। नेगेटिव लोन पेयर जीता, ये नेगेटिव, इसके अंदर क्या है? खाली लोन पेयर ही है, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी? इसकी होगी। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? ये देगा, ये देगा, ये देगा। क्लियर? तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, एज कंपेयर टू दिस। अब यहां देखिए NH2, NH2 के ऊपर मैं यहां लगा देता हूं माइनस। ठीक है, अब NH2 माइनस एंड अमोनिया, इन दोनों में देखिए ये नेगेटिव चार्ज वाला चीज है, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, या ये नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूट्रल है। तो नेगेटिव चार्ज वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इस तरह क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में तो सेकंड ट्रिक भी लग रहा है इसमें, लेकिन आप खुद, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब किसकी होगी? तो आप कहेंगे सर देखिए ये लोग जो हैं ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। कौन है? नेगेटिव चार्ज वाले हैं। जबकि ये कौन है? ये न्यूट्रल है, खाली लोन पेयर है। तो नेगेटिव वाला हमेशा जीतेगा, किससे? न्यूट्रल वाले से। तो इस तरह हम लोग इतना तो बता ही सकते हैं कि ये तीनों, इन तीनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज्यादा होगी। क्लियर? अब इसमें कैसे करते हैं वो आपका सेकंड ट्रिक इंतजार कर रहा है। सेकंड ट्रिक में आते हैं। सेकंड ट्रिक हम लगाएंगे जब हमें यह महसूस हो जाए कि जो भी स्पीशीज दिया है वो एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सेकंड ग्रुप के, सेकंड पीरियड के। और अगर वो पीरियड का है तो आपको लगाना है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगी? घट जाएगी। कहने का मतलब भाई आप जानते हो कि पीरियड में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पीरियड है लेफ्ट से राइट, सेकंड पीरियड है लेफ्ट से राइट जाइए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की लालच, इलेक्ट्रॉन का लालची। तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लालची है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा और उसको डोनेट होने जल्दी नहीं देगा, जल्दी डोनेट होने नहीं देगा, इन लोगों से देर में ही डोनेट करेगा। तो इस तरह इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? खराब। तो यानी कि अगर पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब। अब बचता है खाली ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। अगर आप टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, ग्रुप का कोई क्वेश्चन फंसा है तो वहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके नीट एग्जाम में इक्का दुक्का बार छोड़ दिया जाए तो कभी सॉल्वेंट का नाम नहीं लेता है। क्लियर? लेकिन पहले यहां सॉल्वेंट के नाम से सीख लो, फिर मैं आपको एक चीज बता दूंगा।
डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं और अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां पे रखें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया पानी हो गया, दारू हो गया, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है, उसे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटिक का मतलब होता है जो H प्लस डोनेट करता है, क्लियर। तो जब भी H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ONS ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़े होते हैं तो उस H को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरह ये दोनों आप जानते हैं सॉल्वेंट होता है भाई, पानी है, ये अल्कोहल है, सॉल्वेंट है, और इसमें H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है तो ये H यहां से डोनेट हो सकता है, H प्लस प्रोटॉन दे सकता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस देते हैं उन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और साथ ही साथ ये पोलर भी है, आपको भी पता है, डेल माइनस डेल प्लस, क्लियर है। तो ये पोलर भी है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? H2 एंड ROH। जबकि पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक मतलब जो H प्लस नहीं देते हैं, और जो H प्लस नहीं देते हैं तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? जैसे एसीटोन हो गया आपका, CH3 CO CH3 एसीटोन दिखा मिलेगा आपको, या DMSO दिखाई देगा, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, या डाइमिथाइल फॉर्मामाइड दिखाई देगा। तो इनको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इसमें जो H है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं लगा हुआ है तो ये H प्लस नहीं देंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। खैर, आपको यहां पे ट्रिक सीखना था। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। ये आपके पास रहे 4 ट्रिक। और अब एक दो एग्जांपल और दिखा रहा हूं, उसके बाद सीधा फोड़ेंगे क्वेश्चन। तो फाइनली, अच्छा हाँ, यहां पे एक पॉइंट और बताना था कि आपके नीट एग्जाम में जब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है तो 90% केसेस में वहां सॉल्वेंट नहीं लिखा होता है। तो जब सॉल्वेंट ना लिखा हो तो उसका मतलब आप ये समझेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वो आपसे किस में पूछना चाह रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। जब सॉल्वेंट क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपको ये महसूस करना है और यही वाला फंडा लगाना है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, और इन एग्जाम्पल के बहाने हम लोग ट्रिक को भी देख लेंगे कि ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि जब हम नीट और एम्स के क्वेश्चन अभी करें तो वो फटाफट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपसे पूछा था वही क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों को भूल जाइए, ये ऑक्सीजन वालों को भूल जाइए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ NH2 माइनस और RNH2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर निगेटिव वाले की ज्यादा होती है, किससे? लोन पेयर वालों से, यही आप कहेंगे। ठीक है भाई, आप कहिए, बिल्कुल कहिए। तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे ज्यादा होगी, किसकी? इसकी। ये तो हो गया ट्रिक बेस। लेकिन इन तीनों लोगों की न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे? इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। ये ट्रिक अभी अभी हम लोग सीख के आए। अब कोई पूछे कि इसमें बताओ, इन तीनों में बताओ, तो इन तीनों में चूंकि सब पे नेगेटिव चार्ज है तो पहला वाला ट्रिक तो लगेगा नहीं। तो अब आ जाइए सेकंड ट्रिक पे। सेकंड ट्रिक क्या कह रहा था? पीरियड का। ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही तो मामला है, तो ये पीरियड का क्वेश्चन है। और पीरियड में हमें सिखाया गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होगी। तो ये दोनों कौन से हैं? ऑक्सीजन वाले हैं। और ये कौन है? नाइट्रोजन वाला है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कम होगी। ये हो गया। अब बात फंसती है इन दोनों की। इन दोनों में देखो क्या है, यहां पे CH3O माइनस है और यहां पे HO माइनस है। इस जगह पे भाई देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, स्कूल जाने की टेंडेंसी, स्कूल जाने की टेंडेंसी। यहां देखो, ये मान लो आप हो, ठीक है, और ये आपकी मम्मी है। अब मम्मी क्या कर रही है? प्लस आई इफेक्ट, अबे उठ जा स्कूल जा, अबे उठ जा स्कूल जा, सुबह सुबह स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस माइनस में लड़ाई होगी, तो ये फास्ट बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा? जबकि यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन लल्लू छाप है, आप स्कूल जाएं, आप स्कूल जाएं ना जाएं हाइड्रोजन को मतलब नहीं है। तो अब बताइए कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? यहां। तो इलेक्ट्रॉन फेंकने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? इसकी। इसलिए ये क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी OH माइनस से ज्यादा होगी, क्लियर। तो इसलिए ये ऑर्डर बनाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, आपके नीट एग्जाम में इस तरह के एब्रिविएशंस देते हैं, मतलब शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं। ये शॉर्ट नोटेशन आपको जान लेना चाहिए। ये एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन में जो AC है उसका मतलब इतना सा होता है, ठीक है, और ये बगल में बैठा O माइनस, क्लियर हुआ। दूसरा NeO माइनस, ये मेथॉक्सी है। Ne का मतलब क्या है? CH3, तो ये CH3O माइनस है। ये रहा आपका O माइनस, क्लियर, ये रहा आपका O माइनस और ये रहा आपका O माइनस। तो AC का मतलब क्या हुआ? CH3CO। दूसरा Me मिथाइल के साथ O माइनस, और ये क्या है? फिनाइल। ये देख रहे हैं, फिनाइल के साथ O माइनस, क्लियर। अब इसके बारे में भी हल्का सा जान लेना है, बस हल्का सा जान लेना है। अच्छा, ये भी मिला एक, और इसके बारे में फिर इसके, हाँ ठीक, चलिए अब देखिए इसमें
वो तो आप समझ गए। अब इसमें बताइए कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है या किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए मामला क्या है, मामला देखो सर कार्बन पे माइनस है और यहां देखो ओ पे माइनस है। कार्बन और ओ, ये तो सर पीरियड का क्वेश्चन है, सेकंड पीरियड के लोग हैं ये। अब पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप खुद जज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप भी जानते हैं ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन का लालची है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा तो जल्दी नहीं देगा, मतलब स्लो, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ये चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा, जल्दी डोनेट कर देगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का लालची ज्यादा है, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। जो जल्दी डोनेट करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी अच्छी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी। क्लियर, तो ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट एक लास्ट ये देख लो, ठीक है, ये ACO माइनस है, CH3COO माइनस, और यहाँ पे बेंजीन के साथ O माइनस है। देखिए भैया यहां का नेगेटिव चार्ज भी बाहर जाना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वो अपने घर में ही झाड़ू पोछा कर रहा है। चार्ज सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस में चला गया। और यहां भी देखो ये भी अपने घर ही में झाड़ू पोछा कर रहा है, चार्ज सिंगल डबल, तो ये भी रेजोनेंस में चला गया। चलो ठीक है, रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो थोड़ा बहुत भी कौन देगा, थोड़ा बहुत भी बाहर डोनेट कौन करेगा, ये चेक करना है। तो देखिए भाई यहां पर ऐसे बोलना है आपको, अपने एग्जाम में या अपने घर पर ऐसे बोलना है, ये माइनस साइन ऑक्सीजन से हटके ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। ये जब जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर धड़ाधड़ में आपके लिए बना दे रहा हूं, CH3CO माइनस, और इधर आ जाएगा डबल, ऐसा होगा। ये इसका नेक्स्ट सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पहले इस ऑक्सीजन पे था, अब इस ऑक्सीजन पे चला गया, तो नेगेटिव चार्ज सेम एटम से सेम एटम की ओर गया है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, 2, यानी यहाँ पे अच्छा रेजोनेंस है। अच्छा रेजोनेंस होने का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज कहेगा भैया हम घर ही में झाड़ू पोछा करेंगे, हम बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे, जल्दी हम घर ही में, मेरा मन लग रहा है। क्लियर, तो ये घर वाले लोग हो गए। ठीक है भाई, अब इसमें देखो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, पहले एक बात समझो, बेंजीन रिंग में हमेशा याद रखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने बनते हैं, 5। लेकिन खूब ढेर सारी सब्जियां बनाओ, उसमें कोई स्वाद ना हो, तो 5 सब्जी बनाने का कोई फायदा नहीं है। यहां जो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन इक्विवेलेंट। 5 नॉन, यहां लिख दे रहा हूं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेजोनेंस किसमें अच्छा हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस अच्छा हो रहा है और इसमें रेजोनेंस अच्छा नहीं हो रहा है। खैर, अब देखिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से हटकर कहां जाएगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आएगा। तो भाई नेगेटिव चार्ज मतलब प्रॉपर चार्ज प्रॉपर प्लेस पे है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहना चाहता है। और यहां आज नेगेटिव से कहोगे जाओगे अंदर, तो कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों, कह रहा अभी मैं बेटर सिचुएशन में हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मैं सूट करता हूं, तो मैं यहां हूं। अब इस नेगेटिव को आप कार्बन पे पहुंचा दोगे, तो कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई, कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या ये माइनस यहां जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो थोड़ा बहुत ही रेजोनेंस में जाएगा, ज्यादातर वो यही बैठा रहेगा, क्योंकि उसको अंदर से है कि मैं नेगेटिव चार्ज हूं, तो मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही रहूंगा। और अगर ये यही रहेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो बाहर फेंकने में सुविधा होगी। तो यहां पे फास्ट फेंकेगा और यहां क्या होगा, स्लो। क्लियर, तो फिर बताइए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी अच्छी है, इसकी। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, ये। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी, इसकी। तो ये सब फीलिंग के साथ अब हमें क्वेश्चन में चलना है, चलते हैं। अब देखो ये सब क्वेश्चन कितने इजी हो गए होंगे। अब देखिए आप खुद एम्स 2007 का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है और I-Cl-Br- दे रहा है। क्या आपको यहाँ पे ग्रुप नजर आ रहा है, हाँ सर 17वां ग्रुप नजर आ रहा है, 17th ग्रुप। क्या इसमें आपको कोई सॉल्वेंट दिया है, नहीं दिया है। और जब सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आपको क्या मानना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने क्या ट्रिक दिया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया, कहां बैठा है भाई, Cl-Br- I- हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन हो चाहे
चाहे कभी का हो, चाहे 2025 का हो, हमें तो फोड़ना ही है। तो यहां देखिए, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जरा ध्यान से देखो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से फेंकेगा, और जल्दी से फेंकेगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, जल्दी से फेंकेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छी होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो, ये CH3O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठा है यहां पे, यहीं से आपको फेंकवाना है, तो ये CH3O क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। तो ये खींचेगा भाई, खींचो, खूब खींचो, माइनस आई इफेक्ट। कौन, CH3O। आपको पता है ना कि जो OR ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है भैया, कब, जब इंडक्टिव इफेक्ट में हो। वहीं अगर ये रेजोनेंस में लगा होता तो भैया इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता, प्लस आर इफेक्ट देता। क्लियर, लेकिन आज रेजोनेंस है नहीं, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्ज है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, तो ये रेजोनेंस का ट्रैक नहीं है। तो यहां पर आज जो ये OR है यानी OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ये आज इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, पीएच यानी कि ये बेंजीन रिंग है, CH2O माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहां, यहीं से हमें फेंकवाना है। चलो भाई देखिए ये फेंक पाता है कि नहीं। देखिए चार्ज, सिंगल, फिर सिंगल, तो रेजोनेंस में तो है, रेजोनेंस में नहीं है। अगर फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस में होता तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन आज रेजोनेंस नहीं है। तो ये जो बेंजीन रिंग है फिनाइल ग्रुप, ये जो बेंजीन रिंग जैसा फिनाइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो हमेशा याद रखिए कि माइनस आई इफेक्ट किसका, एल्कोक्सी ग्रुप का, OR ग्रुप का ज्यादा होता है। किससे, बेंजीन रिंग से, यानी कि फिनाइल रिंग से। क्लियर हो गया। तो ये ज्यादा खींच रहा है तो मैंने ज्यादा तीर बना दिया, इसमें कम तीर बनाया। ठीक, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, O माइनस है, तो ये तो भैया इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यों, क्योंकि CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है। ये देखो, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो क्या होगा, मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मोर प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मिथाइल से ज्यादा ही भेज रहा होगा, तो यहां पे खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो जल्दी फेंकेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो रही है, ये फोर्थ। ठीक है भाई, सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी फोर्थ है। फिर क्या है, ये देखो, ये माइनस वाले है, मतलब बढ़ रहा है, तो ये कौन है, थर्ड वाला है। क्लियर, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे तो खराबी होगी, क्योंकि यहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जितना यहाँ पे, यहाँ खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। अब नंबर लगता है नीले वालों की, तो ये नीले वालों में कौन जीतेगा भैया, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो ये सेकंड जो है यहाँ आएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ आएगा। तो क्लियर हुआ, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो क्या करेगा, जल्दी फेंकेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल और अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप आंसर देते हैं ये। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एम्स 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CH3O माइनस, CH3 माइनस, N2 माइनस, ये N2 नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना है, ये NH2 माइनस है, और ये CH3COO माइनस है। ठीक है, तो सब में सही लिखा है, एक छोटा सा करेक्शन इस जगह भी है, यहां भी कर लेते हैं, O माइनस है ये। ठीक है, O माइनस। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा करेक्शन था वो आपने कर लिया। अब देखिए, इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो एक बात बताओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज देखो, इसमें रेजोनेंस में चला गया भाई, एसीटेट आयन वाला, तो ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस एक महान चीज है, तो डेफिनेटली ये अंदर ही रहना पसंद करेगा, अंदर ही घूमना पसंद करेगा, बाहर जाने का इसका मन बहुत कम होगा, मतलब स्लो मन होगा, धीमा मन होगा। तो ये तो रेजोनेंस वाला है, तो ये तो सब में हारेगा। तो देखो, सारे ऑप्शन में CH3COO माइनस को हरवा ही दिया है। ठीक है, अब बचता है CH3O माइनस, CH3 माइनस और NH2 माइनस। अगर आप देखें, गौर करें, तो यहां पर O माइनस पे आ रहा है, और यहां पर जो माइनस साइन O माइनस पे आ रहा है, नहीं माइनस O पे आ रहा है, और यहां जो नेगेटिव साइन है वो कार्बन पे आ रहा है, और यहां जो नेगेटिव साइन है ये नाइट्रोजन पे आ रहा है। दिमाग में क्लियर हो गया, अरे भाई ये किसका मामला है, ये तो पीरियड का मामला है, और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो चलो, पीरियड में भाई लेफ्ट टू राइट कौन कौन आता है ये बताओ जल्दी। सबसे पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, और फिर ऑक्सीजन आता है। क्लियर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब। तो कौन जीता बताओ, कार्बन वाला, जिस कार्बन पे माइनस है वो जीत गया, CH3 माइनस। उसके बाद N पे माइनस वाला जीतेगा, ये जीत गया, और उसके बाद देखो O हार गया, क्योंकि O पे माइनस है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने माइनस को एकदम दबोच के रखेगा, बाहर फेंकने नहीं देगा, और तुम तो रेजोनेंस की वजह से हार ही रहे थे। तो सही आंसर क्या हुआ, बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी फोड़ लेना, और इसी तरह के कॉमन क्वेश्चन आपके नीट में भी आए हैं, तो इसीलिए भैया यहाँ नीट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना एम्स में, भाई एम्स नीट में अच्छी रैंक लाओगे तभी तो एम्स पाओगे,
तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये कह रहा है अरेंज फॉलोइंग इन देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो जल्दी डोनेट करता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो चलो देखो यहां पर, देखो यहां पर जो है O पर माइनस है, यहां S पे माइनस है, यहां कार्बन पे माइनस है, और थोड़ी देर के लिए इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, बस इन तीन के बारे में पहले सोच लो। O पे माइनस है, S पे माइनस है, C पे माइनस है। अब देखिए ये आपका एक होता है 14 ग्रुप जिसमें आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं, और बगल में बैठा होता है एक 16 ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर आते हैं। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि O और S में कौन सा रिलेशन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ग्रुप वाला रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ग्रुप वाला आ रहा है, अच्छा ठीक है भाई, ग्रुप वाला है तो दिमाग लग गया, ग्रुप वाला ट्रिक लगाना। अब यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन और इस सल्फर में कौन सा रिलेशन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसको ग्रुप वाला ही मान लो, क्योंकि पीरियड वाला तो ये मामला है नहीं, क्योंकि अगर पीरियड का रिलेशन होता तो एस आज यहां होता। क्लियर, इन दोनों में ग्रुप के हिसाब से हम कई चीजें बता सकते हैं, जैसे कार्बन छोटा है क्योंकि ये ग्रुप में ऊपर आ रहा है, सल्फर कार्बन से बड़ा है क्योंकि ये ग्रुप में नीचे आ रहा है। आ रही है कि नहीं फीलिंग? तो ये ग्रुप वाली फीलिंग से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप बताइए, ग्रुप में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बढ़ती है जब हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देता है। तो क्वेश्चन में तो कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं लिया, तो आपको यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही मानना है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मानते हो तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां मान लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर याद दिला रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्वेंट का जिक्र ना हो तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है धड़ल्ले से। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो यहां पे भैया ग्रुप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, तो ग्रुप में सबसे नीचे कौन आ रहा है, सल्फर, तो सल्फर वाला जीत गया, सेकंड वाला जीत गया। फिर देखो कौन आ रहा है, फिर देखो अब मुकाबला है O और कार्बन में। O और कार्बन पे आपने जैसे ही नजर मारा तो ये तो पीरियड है, ये क्या है, पीरियड है। अब पीरियड के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होती है, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होगी, यानी O वाला हार गया। O वाला हार गया तो यहां पे आ गया क्या, फर्स्ट, O वाला हार गया। तो इन किसमें कंपैरिजन चल रहा था, इन दोनों में, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में O वाला हार गया तो थर्ड वाला पहले आ गया। ठीक है भाई, थर्ड वाला पहले आ गया और फर्स्ट वाला जो है हार रहा है, फर्स्ट वाला हार रहा है। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। चलो ये ऑर्डर हो गया। अब इसके बारे में सोचो क्या है, इसके बारे में, इसको इसलिए नहीं इन लोग के साथ कंपेयर किया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान से देखिए, ये CO क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के जरिए बहुत ज्यादा ही खींच लेगा अपनी ओर, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है तो ये फिर जल्दी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो घर में चला गया, रेजोनेंस में चला गया, तो ये उतनी जल्दी डोनेट नहीं करेगा। इसलिए ये भाई साहब इन तीनों लोगों से हार रहे हैं, तो ये फोर्थ आ गया। अब आप मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एक बात बताइए, चलिए यहां पर भी तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, यहां पर भी तो रेजोनेंस में है, तो यहां पर इसको भी हरवाते, इसको भी हरवाओ, इसको क्यों जितवा रहे हो, इसको भी हरवाओ। यहां भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, यहां भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। यहां अच्छे से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है वो कार्बोनिल ग्रुप की ज्यादा होती है, किससे, बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा खींचेगा, CO। इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम पाई जाएगी इन तीनों के कंपेयर में। क्लियर हो गया, इसलिए भाई साहब हार गए, सीधी बात ये है। तो कौन सा आंसर हुआ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, कोई ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड से नहीं है तो इसी को बना लीजिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो ये आएगा फर्स्ट, ठीक है, सही कर लेना, फर्स्ट, और ये हो गया फोर्थ। ये है इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। इस छोटे से वीडियो में आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चार्ट ट्रिक दिया है, नीट का कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।